हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभास रंजन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का सेक्शन 15 जो बोलता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनस ऑफेंस के बारे में। प्रिलिमिनरी असेसमेंट हीनस ऑफेंस किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा। ये होता क्या है? ये एक प्रकार से उस चाइल्ड का पहले प्राथमिक मूल्यांकन किया जाता है हीनस ऑफेंस के केस में। हीनस को ऑफेंस होता है जो 7 साल या उससे अधिक का जिसमें इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, उस केस को हीनस ऑफेंस कहते हैं। सब सेक्शन 1 इसमें बोलता है इन केस ऑफ हीनस ऑफेंस एलेज टू बी कमिटेड बाय चाइल्ड। अगर किसी केस में एक चाइल्ड के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा हीनस ऑफेंस किया गया है, उसमें आरोपित है, उस केस में जो बच्चा 16 साल कंप्लीट कर लिया हो या उससे अधिक का हो, तब बोर्ड जो होगी वो एक प्राथमिक मूल्यांकन करेगी उस बच्चे का। किसके रिगार्डिंग? वो होगा बच्चे की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति। वो कैसा है कि वो बच्चा वो ऑफेंस कर सकता है, वो अपराध कर सकता है, उसके लिए वो कैपेबल है, उसके पास वो कैपेसिटी है या नहीं है, वो इसका असेसमेंट होगा। दूसरा होगा कि क्या वो बच्चा जो वो अपराध किया है उससे क्या, उसके क्या कंसिक्वेंसेस है, मतलब उसके बाद उसका क्या हो सकता है, उसके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, समझ है या नहीं है, वो इसका असेसमेंट किया जाएगा। तीसरा जो है कि वो किस सर्कमस्टांसेस में उसने ऑफेंस किया है, द सर्कमस्टांसेस इन विच ही एलिजिडली कमिटेड द ऑफेंस। वो किस परिस्थिति में उसने वो ऑफेंस किया है, इसके रिगार्डिंग भी उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। एंड मे पास एन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। और ये सारे मूल्यांकन करने के बाद जो है, ये सारे मूल्यांकन करना सेल प्रोविज़न है। सेल मतलब मैंडेटरी है जो बोर्ड के लिए, लेकिन आगे इसमें बोला हुआ है एंड मे पास एन ऑर्डर। ये जो असेसमेंट कर लेने के बाद अगर बोर्ड चाहे तो उसके अंदर ये ऑर्डर जो है सब सेक्शन 3 में जो है 18 में, सेक्शन 18 में, वो उस अकॉर्डिंग वो उसको चिल्ड्रन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है, उसको एडल्ट की तरह ट्रीट करवा के। Provided for such assessment, board may take the assistance of experienced psychologist or psychosocial worker or other experts। इस असेसमेंट में बोर्ड जो होगी वो एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट का हेल्प ले सकती है। साइकोलॉजिस्ट हो गया, सोशल साइको वर्कर हो गया, साइको सोशल वर्कर हो गया, या कोई अदर एक्सपर्ट जो होगा चिल्ड्रन से रिलेटेड, उसकी वो मदद ले सकती है। इसी सब सेक्शन में वो ये भी बताता है कि ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, प्राथमिक मूल्यांकन जो बच्चे का है, वो एक असेसमेंट की तरह देखा जाएगा, वो एक इंक्वायरी की तरह होगा, ये ट्रायल नहीं होगा। इस असेसमेंट में चाइल्ड की कैपेसिटी कि क्या वो ऑफेंस कर सकता है, क्या वो उस ऑफेंस का कंसिक्वेंस जान रहा था, वो इस बारे में इसका मूल्यांकन किया जाता है। ये ट्रायल नहीं होता है। सब सेक्शन 2 जो इसमें बोलता है कि वेयर द बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट दैट द मैटर शुड बी डिस्पोज्ड बाय द बोर्ड एंड द बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर फॉर ट्रायल इन समन केस provided the order of the board to dispose of the matter shall be appealable, provided further that assessment shall be completed within period specified under section 14। इस सब सेक्शन में बोलता है कि बोर्ड के द्वारा ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि इसमें वो एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, तो उस केस में जैसा ट्रायल होता है समन केसेस में, उसी प्रकार से इस केस में भी प्रिलिमिनरी असेसमेंट से सेटिस्फाई होने के बाद ट्रायल इन समन केसेस की तरह इसका प्रोसीजर होगा। और ये जो डिस्पोज हो ऑफ द मैटर है, ये डिस्पोज होने के बाद भी अपीलेबल होता है अंडर सेक्शन 101 में। इसका जो असेसमेंट है जो कि सेक्शन 14 में दिया गया है, सेक्शन 14 जो बोलता है कि ये जो असेसमेंट है वो 4 मंथ या 3 मंथ हीनस ऑफेंस के केस में 4 मंथ हो गया, पेटी ऑफेंसेस के केस में +2 जो है वो दिया गया पेटी ऑफेंस के केस में, और इसमें जो है 3+ जो CMM या CGM एक्सटेंड करते हैं हीनस ऑफेंस के केस में, उस पीरियड के अंदर में असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए।
अब आते हैं सेक्शन 16 जो बोलता है रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी के बारे में। तो जो पेंडिंग इंक्वायरीज होती है उसका रिव्यू कैसे होगा, कब कब होगा, कौन करेगा, इसकी जानकारी इस सेक्शन में दी गई है। सब सेक्शन 1 बोलता है कि सीजीएम जो होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में होते हैं, वो होंगे सीजीएम और सीएमएम। ये दोनों पेंडेंसी ऑफ केसेस का रिव्यू करेंगे हर 3 महीने में एक बार, और बोर्ड को डायरेक्ट करेंगे कि जो सीटिंग है केस को जल्दी ख़त्म करने के लिए सीटिंग को की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, या ऐसा डायरेक्ट करेंगे बोर्ड को कि मे रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडिशनल बोर्ड, कि बोर्ड एडिशनल जो बोर्ड है वो बढ़ाया जाए, उसका रिकमेंडेशन करेंगे। कौन करेंगे? सीजीएम या सीएमएम अपने अपने जुरिडिक्शन के हिसाब से। अब आते हैं सब सेक्शन 2 में। इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है बोर्ड के समक्ष उसका रिव्यू, ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी, कब से वो पेंडेंसी पेंडिंग में है उसका रिव्यू, नेचर ऑफ पेंडेंसी मतलब किस टाइप का वो पेंडेंसी, उसका नेचर क्या है और किस लिए है, रीज़न क्या है उसका, ये चारों जो है प्रॉब्लम्स, इसका जो रिव्यू होगा हर 6 महीने में होगा। कौन करेगा? इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाता है। उसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, वो इस हाई लेवल कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। और द होम सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इन द स्टेट, और जो होम सेक्रेटरी होते हैं वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन, और इस कमेटी में एक रिप्रेजेंटेशन होगा एनजीओ के द्वारा, या कोई वॉलंटरी इसमें आना चाहे तो उसको नॉमिनेट किया जाता है चेयरपर्सन के द्वारा, चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी। सब सेक्शन 3 में बोलता है द इंफॉर्मेशन ऑफ सच पेंडेंसी शैल ऑल्सो बी फर्निश्ड बाय द बोर्ड टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द सीएमएम एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन क्वार्टरली बेसिस इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उस हिसाब से ये जो पेंडेंसी का जो रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है पेंडेंसी का, वो जो बोर्ड है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो सीजेएम या सीएमएम को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्वार्टरली बेसिस पे देगी, बताएगी, इन्फॉर्म करेगी उसको। थैंक यू।